फाइनली गाइस नारुतो का न्यू चैप्टर आ चुका है। तो गाइस इस चैप्टर में नारुतो छोटी हिनाटा से मिलने वाला है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 29 नारुतो मीट हिनाटा। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुबह के वक्त नारुतो के घर को, जहाँ पर हर तरफ ही रामेन नूडल्स के डब्बे पड़े होते हैं। नारुतो ये सब देखकर नारुतो से पूछता है कि आज हम ब्रेकफास्ट में भी रामेन नूडल्स ही खाएंगे। नारुतो कहता है कि इसमें क्या है, ये मजे की तो है। नारुतो फिर इससे बोलता है कि आज हम ये नहीं खाएंगे, आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। ये कहकर फिर नारुतो की फ्रिज से कुछ स्पाइसी सॉस निकाल लेता है और कहता है कि आज मैं आपको कुछ नया खिलाता हूँ। ये बोलकर नारुतो फिर स्पाइसी सॉस को रामेन नूडल्स के अंदर डालने लगता है। नारुतो इसे रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज सभी स्पाइसेस को इनके अंदर मत डालो, मगर नारुतो नहीं रुकता और वो सभी सॉस को इन नूडल्स के अंदर डाल देता है। सभी सॉसेस को नूडल्स के अंदर डालने के बाद नारुतो फिर नारुतो से बोलता है कि देखो ना नारुतो, हमारे स्पाइसी नूडल तैयार भी हो गए। नारुतो ये सुनकर गुस्से से इससे कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो, देखो तुम्हारी वजह से मेरे नूडल्स खराब हो गए। नारुतो कहता है कि आप एक बार इसे खाकर तो देखें, आपको ये अच्छे लगेंगे। नारुतो कहता है कि क्या सच में? फिर नारुतो के कहने पर इन रामेन नूडल्स को खाकर देखता है, मगर नूडल्स की पहली बार लेते ही नारुतो की चीखें निकलने लगती हैं। मगर साथ ही नारुतो से ये भी कहता है कि ये नूडल्स काफी ज्यादा मजेदार है। नारुतो कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, आपको ये अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं मतलब हमारी काफी अच्छी बन रही है। फिर सीन चेंज होता है और हमें विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ नारुतो को अपना विलेज दिखा रहा होता है। नारुतो विलेज को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये विलेज तो मुझे किसी तरह भी अपना विलेज नहीं लगता है। फिर नारुतो सोचता है कि वैसे सासुके अंकल को भी यही होना चाहिए, मुझे उनके बारे में नारुतो से पूछना चाहिए। फिर हमें बुक शॉप के अंदर नारुतो को दिखाया जाता है, जो वहाँ अपनी फेवरेट बुक्स को ढूंढ रहा होता है। तभी नारुतो इसके पास आता है और वो इससे पूछता है कि वैसे नारुतो, आप मुझे अपनी टीम से कब मिलाएंगे? मैंने सुना है कि आपकी टीम में तो 2 लोग थे, साकुरा से तो मैं मिल चुका हूँ, लेकिन ये दूसरा लड़का कौन है? नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ नारुतो बोलता है कि क्या मतलब, क्या वो मिशन पर गए हैं? कब वो वापस आएगा मिशन से? नारुतो बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक दिन मैं उसे जरूर वापस ले आऊंगा, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पर नहीं है। फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी नारुतो के सामने कोनोहामारू आ जाता है। नारुतो कोनोहामारू को देखकर बोलता है कि ये छोटा बच्चा कौन है? कोनोहामारू बोलता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़े भाई नारुतो का राइवल हूँ। नारुतो इससे बोलता है कि तुम नारुतो के राइवल हो? अच्छा तो बच्चे तुम मुझे एक बात तो बताओ। नारुतो इतनी बात बोलता ही है कि तभी बीच में कोनोहामारू बोलता है कि तुम बच्चा किसे बोल रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं फ्यूचर का उकागे हूँ, उकागे कोनोहामारू सारुटोबी, और मैं थर्ड उकागे का ग्रैंडसन भी हूँ, इसलिए मुझसे पंगा मत लेना तुम। नारुतो ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक होता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या सच में अंकल कोनोहामारू पहले ऐसे होते थे? नारुतो फिर कोनोहामारू से पूछता है कि वैसे कोनोहामारू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोनोहामारू कहता है कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं अपनी ट्रेनिंग में कहाँ तक पहुँच गया हूँ। नारुतो कहता है कि क्या सच में? तुम मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ तक पहुँच गए हो। ये सुनते ही कोनोहामारू अपने जुजुत्सु से एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नारुतो ये देखकर शौक रह जाता है। फिर कोनोहामारू नारुतो से बोलता है कि क्या ख्याल है इसके बारे में बड़े भाई? नारुतो कहता है कि नहीं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये कहकर फिर नारुतो भी अपने जुजुत्सु से एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर कोनोहामारू शौक रह जाता है और फिर वो अपने पैरों पर बैठकर कहता है कि मैं हार गया नारुतो, मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी तुम्हारे लेवल तक पहुंचने के लिए। नारुतो कहता है कि हाँ, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है बच्चे। नारुतो ये सब देखकर बोलता है कि ये भला किस तरह का चैलेंज था? नारुतो फिर कोनोहामारू को नारुतो के बारे में बताता है कि सुनो कोनोहामारू, ये जो तुम्हारे सामने लड़का है इसका नाम नारुतो है और इसका जुजुत्सु तुमसे काफी ज्यादा अच्छा है। नारुतो भी फिर कहता है कि सुनो बच्चे, एक चीज तो मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूँ कि मेरा जुजुत्सु तुमसे लाख गुना अच्छा है। ये सुनकर कोनोहामारू कहता है कि ऐसी बात है तो दिखाओ मुझे अपना जुजुत्सु, लगता है कि मुझे अब तुम्हें अपना जुजुत्सु दिखाना ही होगा। नारुतो फिर कहता है कि फिर भी इसका जुजुत्सु मेरे जितना अच्छा नहीं है। नारुतो ऐसा सब कुछ बोल ही रहा होता कि तभी साकुरा इसके पीछे आकर इसे एक जोरदार पंच मारती है, जिससे नारुतो दूर जाकर गिरता और फिर वो वापस नॉर्मल भी हो जाता है। कोनोहामारू नारुतो को देखकर कहता है कि बड़े भाई नारुतो, आप ठीक तो हैं? फिर साकुरा नारुतो को पकड़कर इससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? नारुतो साकुरा को देखकर अपने मन में कहता है कि
नानी बहुत खतरनाक लग रही है। कोनोहामारू बोलता है कि छोड़ो मेरे भाई को जंगली औरत। साकुरा कोनोहामारू की बात सुनकर इसकी तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है कि आखिर क्या कहा तुमने। कोनोहामारू साकुरा को गुस्से वाला चेहरा देखकर वहाँ से डरकर भागने लगता है और जाते वक्त वो नारुतो से कहता है कि मुझे माफ कर देना बड़े भाई। वहीं फिर नारुतो साकुरा से कहता है कि रुको साकुरा मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पर हिनाटा भी आ जाती है और वो साकुरा से नारुतो को छोड़ देने को कहती है। साकुरा हिनाटा के कहने पर नारुतो को छोड़ देती है और कहती है कि पता नहीं हिनाटा ये ऐसी हरकतें कब छोड़ेगा। नारुतो हिनाटा को देखकर शौक रह जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या सच में ये दादी ही है। फिर साकुरा नारुतो से कहती है कि नारुतो तुम जब ऐसी हरकत करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हिनाटा कहती है कि साकुरा तुम अब छोड़ भी दोगी इस बात को। साकुरा फिर वहाँ से चली जाती है और वहीं अपना नारुतो अपनी नानी हिनाटा को देखकर अपने मन में कहता है कि नानी तो पहले बहुत अलग होती थी। नारुतो फिर वहाँ कहता है कि शुक्र है आज तो मैं बच ही गया। और फिर वो अपने बचाने पर हिनाटा को थैंक यू कहता है। नारुतो के थैंक यू कहने पर हिनाटा का मुंह लाल हो जाता है और वो ब्लश करने लगती है। हिनाटा का मुंह लाल देखकर नारुतो हिनाटा के पास आता है और वो इससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ हिनाटा, क्या तुम ठीक तो हो। हिनाटा कहती है कि मैं ठीक हूँ। ये क्या कर फिर हिनाटा वहाँ से भाग जाती है। वही नारुतो ये सब देखकर अपने सर पर हाथ रखकर कहता है कि इन्हें देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। फिर वहाँ पर आता है नेजी। आखिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। नारुतो नेजी को देखकर बोलता है कि क्या ये अंकल नेजी हैं। नेजी नारुतो को देखकर इससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो बच्चे। नारुतो के पास आकर इससे बताता है कि ये लड़का दूसरे विलेज से आया और ग्रैंडमा सुनाडे ने मुझे इस बच्चे का ख्याल रखने को कहा है। फिर वहाँ पर रोकली भी आ जाता है। नारुतो रोकली को देखकर कहता है कि ये अंकल तो बिल्कुल वैसे ही हैं। फिर वहाँ पर सभी गैनिन आ जाते हैं और नेजी सभी से कहता है कि लेडी सुनाडे ने हमें काम सौंपा है इसलिए हमें लोकेशन पर जाना होगा। ये सुनकर फिर साकुरा नारुतो से पूछती है कि क्या नारुतो तुम भी आओगे। नारुतो कहता है कि आज जरा से भी नहीं है तो इसलिए मैं आऊंगा। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। मैं जल्दी और इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। गुड बाय।